तो एंट्री मिल जाएगी आपके पास, तो इसकी स्लो आ रही है मेरे स्पीकर से। In today's class, Bismillahirrahmanirrahim, we are discussing about object-oriented programming, and we are just moving towards programming paradigms. So here we are in chapter number 20 of A2 Computer Science, and we are going to discuss today object-oriented programming. This is our object-oriented programming. It has class. Class is also referred as a record data type, which you have studied in AS as a user-defined data type. So you can see that the class is having a name, shape, and it has attribute declare as private. And then it has attribute that declare as public. नीचे टंगी हुई। और ये इसके अंदर कुछ फंक्शंस हैं जो आप बनाते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का, जैसे सेट शेप है, आपको कैलकुलेट करना है एरिया शेप का। मुनीब आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी आ रही है। एंड देन यू हैव कैलकुलेट द जो पैरामीटर है वो कैलकुलेट करना है। तो ये आपका सूडो कोड फॉर्म में भी आता है P3 के अंदर, ठीक है। और जो है, अच्छा, आपकी कंपाइल फाइल जो P3 की थी वो मेरे पास नहीं आई अभी तक, मैं ढूंढ रहा था उसको, तो मुझे व्हाट्सएप में मिली नहीं वो। अच्छा हाँ तो मैं सेंड काइंडली नहीं मैं कर देता हूँ। आप मुझे सेंड कर दें, काइंडली मैं चेक कर लूँ कि 2024 तक वो ईयरली जो अपडेट हो गया है। अच्छा, अब जो है ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो वेरिएबल होता है जो कि डिक्लेयर होता है किसी क्लास टाइप को कॉल करने के लिए जो पहले से डिफाइन हो। यानी कि अब हम यहाँ पर एग्जांपल देखेंगे, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट में इंस्टेंस ऑफ अ क्लास सेल्फ कंटेन इंक्लूड डेटा एंड मेथड। इंस्टेंस में क्या होता है, डेटा और मेथड होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट डेटा एंड मेथड विद इन द ऑब्जेक्ट परफॉर्म नेम एक्शन एंड ऑब्जेक्ट आर द डेटा। अजान हो जाए, एक मिनट फिर इसको करते हैं। एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इस कॉल कहलाता है इंस्टेंस। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट जो डेटा और मेथड को अपने अंदर कॉल कर लेती है उसको प्रॉपर्टीज कहते हैं, और जब एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है उसको इंस्टेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल क्लास डिफाइन की है इसने एम्प्लॉय की, इसके अंदर इसने ये कंस्ट्रक्टर बनाया है, यानी एट्रीब्यूट जो है वो डिक्लेयर किए हैं, ठीक है। और ये सारे इसके प्राइवेट एट्रीब्यूट है। पब्लिक होंगे तो ये अंडरस्कोर का साइन आ जाएगा, उससे पता चल जाएगा पब्लिक है। शो डिटेल इसने एक मेथड बनाया है जिसने प्रिंट किया है इसने एम्प्लॉय नेम प्लस सेल्फ नेम, यानी कि ये एट्रीब्यूट जो इधर कॉल किया, प्रॉपर्टीज इसकी यहाँ कॉल की। फिर स्टाफ नंबर जो है सेल्फ डॉट स्टाफ नंबर यहाँ कॉल किया है, ये इसने स्टेटमेंट बनाई है। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया है माई स्टाफ। माई स्टाफ क्या कर रहा है, एम्प्लॉय की क्लास में एरिक जॉन्स जो है वो स्टाफ का नाम है और 72 स्टाफ का नंबर है। जब आप करेंगे माई स्टाफ शो डिटेल
तो आपके पास आउटपुट में क्या लिखा हुआ आ जाएगा मुनीब? स्टाफ नेम एंड स्टाफ नंबर। बिल्कुल। तो इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। और अगर आप इसको सूडो कोड में करेंगे तो आपके पास ये टाइप क्या होगी, एम्प्लॉय होगी, और उसमें डिक्लेयर नेम होगा, दो नुक्ते स्ट्रिंग, और डिक्लेयर स्टाफ नंबर, दो नुक्ते क्या होगा, इंटीजर। ठीक है। उसके बाद ये आपके पास बन जाएगा फंक्शन। फंक्शन क्या होगा, शो डिटेल्स। उसमें जो है वो आपका यही जो स्टाफ नंबर है या नेम है वो एज अ पैरामीटर आ जाएगा इम्पेरेटिव के अंदर। जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ऐसा नहीं होता। तो सूडो कोड में वो क्लास आपको दे देते हैं सूडो कोड फॉर्म के अंदर। टॉप वाला जो एरिया होता है क्लास का, यूजर डिफाइन के अंदर, टाइप और एंड टाइप के अंदर, उसको फिर आपने क्लास वाले में कन्वर्ट करना होता है। और आपके पास क्यू वाले अक्सर क्वेश्चन के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और इम्पेरेटिव का जो है वो कॉम्बो है, यानी दोनों उसमें मिक्सअप किए हुए हैं उन्होंने। ठीक है। अच्छा। दोनों साथ साथ भी हो सकते हैं, कि वो आपको सिर्फ सूडो कोड दे दे यूजर डिफाइन का और आप इसको इसमें कन्वर्ट कर दें। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जी सर। अभी मैं आपको रिकॉर्ड वाले में भी करके दिखा दूंगा वो अमल जो है। तो एक तो ये क्लास आपकी बन गई। अब आपको इसी तरह का मेथड बनाना होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि अगली जो एक्टिविटी है वो आप खुद करेंगे, जो बिल्कुल सेम आपने इसी तरह की बनानी। ठीक है। ये ठीक चीज है। आपको समझ में आ गई है कि भाई स्टाफ जो है ना वो कॉल कर रहा है एम्प्लॉय जी। को, और एम्प्लॉय के अंदर दो वेरिएबल्स हैं, नेम और नंबर। स्टाफ। इसको हम यहाँ वेरिएबल्स नहीं कहते, हम इसको यहाँ कहते हैं एट्रीब्यूट्स। क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट्स। और एट्रीब्यूट दो किस्म के होते हैं, पब्लिक और प्राइवेट। प्राइवेट। अगर पब्लिक होते हैं तो यहाँ अंडरस्कोर आया था, क्या आया था? पब्लिक में अंडरस्कोर। अंडरस्कोर आता है, प्राइवेट में। प्राइवेट में अंडरस्कोर नहीं आता, पब्लिक में अंडरस्कोर आता है। ठीक है। यानी कि वो हर किसी के लिए ओपन होते हैं, समझ रहे हैं मेरी बात? इस तरह इसको रिप्रेजेंट करता अच्छा। है। आप जो है आगे आपके पास डेटा हाइडिंग आ रहा है ना? हम्म। डेटा हाइडिंग प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय रिस्ट्रिक्टिंग द एक्सेस। सॉरी, प्राइवेट में अंडरस्कोर आता है, पब्लिक में अंडरस्कोर नहीं आता, उल्टा हो गया। डेटा को सिक्योर करने के लिए कि कोई और इसको एक्सेस ना कर सके कोड को, इंटीग्रिटी रिस्ट्रिक्टिंग ऑब्जेक्ट, इसको हम कहते हैं डेटा हाइडिंग। क्या कहते हैं? डेटा हाइडिंग। जो हमारे एट्रीब्यूट है उसको हम क्या कर देते हैं, प्राइवेट। क्या कर देते हैं? प्राइवेट। ये वही सेम है, देखिए यहाँ अंडरस्कोर डाल दिया नजर आ रहा जी। है? ऊपर उसने डिफाइन किया था इनिट, ये लाजमी इसका वो है, कीवर्ड है। और सेल्फ का क्लास का। वर्ड भी क्लास का, ये कीवर्ड है, ये लाजमी यूज होता है मेन क्लास के अंदर। कहीं भी आप क्लास क्रिएट करें तो आपको कंस्ट्रक्टर, इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टर, तो ये आपको बनाना पड़ता है। यहाँ पर भी देखें अंडरस्कोर दिया था दो मरतबा, इनिट। सेल्फ का जी। वर्ड आता है। अब हर दफा वेरिएबल्स क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ठीक है। और पब्लिक जो प्राइवेट है उसमें अंडरस्कोर आता है, पब्लिक में जो है वो अंडरस्कोर नहीं आता। नहीं आता। तो इसने यहाँ पर भी वही काम किया, यहाँ से बस पब्लिक प्राइवेट का मेथड इज पब्लिक, मेथड पब्लिक है। बट उसके अंदर जो एट्रीब्यूट यूज हो रहे हैं वो पाइथन के अंदर क्या है, प्राइवेट। प्राइवेट। अंडरस्कोर से शो हो रहा है प्राइवेट। प्रोग्राम वही सेम है, क्लास एम्प्लॉय की है, मेथड शो का वो है, नीचे ऑब्जेक्ट, फिर आप क्या कहते हैं माई स्टाफ के नाम से बना सकते हैं, फिर प्राइवेट शो का कोई माई अलग स्टाफ। मेथड भी होता है या सिर्फ यही होता है? इसी को आप प्राइवेट बना देते हैं? इसी को आप जो है वो प्राइवेट बना दें, और इसी को चाहे तो पब्लिक कर लें। वो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन में कहेगा कि एट्रीब्यूट्स क्या बनाने, पब्लिक बनाने, क्या है क्या है, क्या चीज है ये? पीलो पीलो। क्यों? ऑलरेडी पी के आया हूँ भाई, पपीता वगैरह। अच्छा जी, समझ में आ गया पब्लिक और प्राइवेट एट्रीब्यूट। जी। अच्छा, ये चीज तुम जरा देख लो एक बार, तो कि अभी नीचे जो एक्टिविटी आ रही है तुम्हें इसी तरह की एक और क्लास बनाना पड़ेगी और उसमें तुम्हें मेथड बनाना पड़ेगा। तो मेथड का फंक्शन किस तरह होता है ये देख लो, और इसको किस तरह कॉल करते हैं। जब तक माई शो डिटेल नहीं करेगा तो आउटपुट में ये नहीं आएगा नाम। ठीक है। शो डिटेल तो एक वो है, फंक्शन है ना, प्रोसीजर। मेथड।
मेथड मेथड है बस के अंदर। पाइथन में फंक्शन है, प्रोसीजर नहीं, तो सबको एक ही चीज कहते हैं। क्या कहते हैं? सबको वो कहते हैं भाई, ये वो है। डिफाइन, सब डेफिनेशन। रूटीन है। सब सब रूटीन है। रूटीन, सब रूटीन। हाँ। सबको ये कहता है कि भाई ये सब रूटीन है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अगली एक्टिविटी तुम्हें जो है ना इसी पैटर्न पे करनी होगी, तो वो तुम्हें एकदम दिमाग में नहीं बैठेगी। अच्छा, एक सेकंड। इसलिए मैं कह रहा हूँ एकदम स्क्रीनशॉट कर लो। बच्चे कर लेते थे, मैं जो क्लास में आते थे वो कर लेते थे, प्रैक्टिस करके फिर जाने पड़ेगा। ले लिया। ले लिया। सही है। अब अच्छा, हमने यहाँ आइडियली खोल ली, इस फाइल को भी हम सेव भी कर लेते हैं। तो शो डिटेल्स कैसा आ गया भाई? तो डिफाइन भी ऐसा आया हुआ है, अजीब सा। वो शो ऊपर डिटेल चला। ऊपर वाली लाइन में आएगा। नहीं, बाकी अलाइनमेंट तो उसकी सही है। असल में ये शॉर्ट फॉर्म है। सही है भाई। सही है। इसको सेव कर लेते हैं। रोटेशन कह रहा था, अच्छा क्लास बिल्कुल कोने पे आएगी। रोटेशन कह रहा है आउटर लेवल से मैच नहीं कर रही। अच्छा, पीछे जाएगा मास्टर। सर ये फंक्शन के अंदर फंक्शन बनाया हुआ है। फंक्शन का कोई नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इसको वो कहते हैं मतलब मेथड। सब रूटीन के अंदर सब रूटीन क्लास के, बना। हाँ क्लास के अंदर क्लास बनती है ना, मतलब वो बनता है, मेथड बनता है। ये शो मेथड बनाया है ना आपने, शो कर रहा है आपको डेटा। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया। ये आपके पास नाम आ गया ना। एरिक जोन्स 72। दोनों क्योंकि हमने अलग अलग लाइन में मेथड में दिए थे ना। एक लाइन में ये लिखा था बाय नेम, सेल्फ डॉट करके नेम इसे नीचे से उठा लिया, सेल्फ डॉट करके स्टॉप नंबर से नीचे यहाँ से उठा लिया। और अगर आप ये नहीं डालेंगे, ये हटा देंगे और रन करेंगे, तो वो शो नहीं करेगा, क्योंकि आपने मेथड कॉल नहीं किया। क्लास तो कॉल कर ली है और वो वर्क भी कर रही है, लेकिन आपको स्क्रीन पे कुछ भी नजर नहीं आएगा। नहीं आएगा जब तक आप मेथड जो है वो। शो डिटेल से करें। माई स्टाफ डॉट शो डिटेल ब्रैकेट। ठीक है। हम्म। आई बात समझ? वो ये शो का मेथड आता है, गेट का आता है, गेट टोटल, गेट एवरेज। समझ रहे हो मेरी बात? हम्म। इस तरह तुम टोटल एवरेज निकालते हो, वो इस तरह यहाँ पर यूज होता है। ये थोड़ा उसका तरीके का डिफरेंट है, लेकिन ये पेपर में बहुत ज्यादा आता है, समझ गए? जी सर। कल जो मेरा एमफिल का टेस्ट है उसके अंदर भी यही आया। अब आपके पास ये आ गया, राइट अ शॉर्ट नंबर ऑफ प्रोग्राम टू डिक्लेयर क्लास। क्लास का नाम क्या है? स्टूडेंट। स्टूडेंट विद प्राइवेट एट्रीब्यूट्स। प्राइवेट एट्रीब्यूट देखे थे ना, हम्म। इस तरह कहते हैं, अंडरस्कोर किस तरह डालेंगे? डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर और फिर सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। स्क्रीनशॉट इसका भी ले लो ताकि तुम्हें याद रहे। मिटाएं जरा पब्लिक इसको। मिटा रहा हूँ। ठीक है। सही है। सही है, ले लिया। अब जो है ये आपने क्लास डिक्लेयर करनी है स्टूडेंट की विद
the private attribute name, date of birth, exam marks and public method to डिस्प्ले display एग्जाम। marks वही शो डिटेल्स की तरह बनाना है। एंड डिक्लेयर एन ऑब्जेक्ट का नाम क्या रखना है, माई स्टूडेंट। माय स्टूडेंट। स्टूडेंट के अंदर ब्रैकेट लगाओगे, क्लास को कॉल करोगे स्टूडेंट की, उसका डेटा दोगे, स्टूडेंट के एग्जाम मार्क्स दोगे, पहले डेट ऑफ बर्थ दोगे, कॉमा एग्जाम मार्क्स डालोगे। ठीक है। और जो है with the name and exam marks of your choice and use method to display the exam marks। जल्दी से बना के दिखाओ। एक सेकंड। तो मैं होस्ट बना दूं, स्टॉप शेयर कर रहा हूं तो आप स्क्रीन शेयर करो। सर क्वेश्चन तो दिखाएं, क्वेश्चन में पढ़ूंगा ना। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। मुझे पेज नंबर बता देना, अपने पास बुक खोल के देख लो। पेज नंबर 505। 505। ये कैसा हटेगा? ठीक है मनीष, कंटिन्यू। लास्ट स्टूडेंट, एक सेकंड। एप्लीकेशन वन सर्टिफाइड सेल्फ नेम डीओबी एग्जाम मार्क्स, नेम डीओबी मार्क्स, पब्लिक मैनर डिस्प्ले एग्जाम, सेल्फ नेम बस। सर इसके दो अलग मेथड बनेंगे, एक ही उसमें इस तरह लिख दूंगा, देखें। हेलो। 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 मनीष। सर आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। सर मैं पूछ रहा हूँ कि इसके अंदर दो अलग अलग मेथड बनेंगे प्राइवेट और पब्लिक के लिए, या एक ही मेथड बनाऊंगा जिसमें दो प्राइवेट रखूंगा और एक पब्लिक नहीं रख दूंगा? नहीं नहीं, एक एक ही बनेगा, कंस्ट्रक्टर बनेगा आपका। डिक्लेयर ऑब्जेक्ट ठीक है।
कुछ नहीं, शो डिटेल्स। प्रिंट, ठीक है, प्रिंट करना है विद नेम एंड एग्जाम मार्क्स। प्रिंट नेम, सब नेम। इसका नाम शो डिटेल्स थोड़ी लग रहा है, इसका नाम तो कुछ और होगा ना जो एक्टिविटी में कहा है इसका नाम मेथड का। माय स्टूडेंट, नहीं, माई स्टूडेंट नहीं होगा, इसका नाम क्या होगा? शो डिस्प्ले डिटेल। एग्जाम मार्क्स। डिस्प्ले एग्जाम मार्क्स इसका तो होगा, डिस्प्ले एग्जाम मार्क्स नाम होगा, लग रही जान। अच्छा अच्छा। इतना हैंडफुल लेटर्स लिखना पड़ा। सही है, ये एरर दे रहा कहीं। क्या error दे रहा है? अच्छा ये दो चीजें मांगी इसमें। हम्म, ये इसने यहाँ कॉमा और यहाँ प्लस क्यों डाला है? कॉमा और प्लस इसके लिखने का मेथड है भाई। अच्छा, टीचर होगा तो कॉमा, और अगर स्ट्रिंग होगा तो प्लस। ओ, जी। स्ट्रिंग पे कॉमा है, स्ट्रिंग पे प्लस हाँ। है, और इंटीजर पे कॉमा। हाँ सही सही। मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट मार्क्स। मार्क्स तो है इसमें, ये क्या एरर दे रहा है सर? जूम करो, तुम्हारा कोड नजर ही नहीं आ रहा मुझे तो थोड़ा। सिर्फ मैं छोड़ने चले जाऊंगा इस वजह से, वरना इंजेक्शन तो मैं यहाँ करीब से भी लगा सकता हूँ। सारे खाते हैं, मैं आराम से उठ के जाता हूँ। मेरे और तुम्हारे में फर्क है। आपसे मुझे वही आना अभी हो तो मैं फिर तुम्हारे खाते बता दूंगा। नहीं कर रही ना?
जी, हो गया सही। नहीं सर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। क्या? ठीक है, क्या क्या कहते? क्या एरर आ रहा है? मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट मार्क्स। डेट ऑफ बर्थ में डालिए मार्क्स, तो एक और तो डालो ना उसके अंदर, नेम आ गया, मार्क्स आ गया, डेट ऑफ बर्थ, प्रिंट में तीन आएंगे ना मेरी जान। और उसमें नीचे भी तीन पैरामीटर आएंगे, जो तुमने क्लास कॉल की स्टूडेंट के, उसके तीन पैरामीटर है। नीचे तुम दो पैरामीटर दे रहे हो, अली और वो 99। डेट तो ऑफ उसने बर्थ कहाँ बोला है? ही है, डिक्लेयर एन ऑब्जेक्ट विद द नेम एंड एग्जाम मार्क्स ऑफ योर चॉइस। बस। लेकिन नीचे एट्रीब्यूट तो तीन दोगे ना। प्रिंट दो करेगा, एट्रीब्यूट तो तुम्हें तीन देना पड़ेंगे ना। एट्रीब्यूट तो तीन। तीन। नीचे आओ ऑब्जेक्ट के अंदर, ऑब्जेक्ट बाय स्टूडेंट के अंदर आओ, वहां डेट ऑफ बर्थ भी डाल दो बीच में। अरे नीचे नीचे मेथड में नहीं जाओ। यहाँ पर हाँ, यहाँ पर क्या डेट ऑफ लिखूं? बर्थ डालो। बीच में डेट ऑफ बर्थ आएगी भाई, तो डेट ऑफ बर्थ डालो, 99 लास्ट में करो। डेट ऑफ बर्थ कोटेशन में डाल दो। नहीं तो क्या लिखूं डेट ऑफ बर्थ की जगह? अपनी लिख दो कोटेशन के अंदर डेट ऑफ बर्थ। 1996। सही है। सही है। आ गई। हाँ। आपको इतनी अकल होना चाहिए कि ऊपर आप फंक्शन की तरह ही तो जितने पैरामीटर देते हैं ऊपर उतना नीचे ही आता है ना। ये ठीक मुझे है, पता नहीं था। कोई बात नहीं, अब आपको पता चल गया। भले आप प्रिंट दो कर रहे हो, लेकिन कान तक नहीं करना, सिर्फ फॉलो तक करना। सही सही है है। भाई, आगे बढ़े। जी सर। क्लेम कर रहा हूँ उसको। और ये वीडियो अपलोड हो जाना चाहिए ऑब्जेक्ट बेसिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के नाम से, ए सही टू है। पी फोर टाइटल वाइटल मैंने पहले ही बता दिया, आपको पता है टाइटल क्या है इसका। बेसिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, A to P4। P4। हाँ। अब जो है ना, अब आप आगे चल रहे हैं, अब आप आगे मेन क्लास और सब क्लास के टॉपिक के ऊपर। अब जो है आप हिरारकी बनाएंगे, क्या बनाएंगे? है यार आज। हिरारकी। इनहेरिटेंस करेंगे अब। इनहेरिटेंस क्या होता है? अ प्रोसेस विच बाय मेथड एंड डेटा फ्रॉम वन क्लास, a super class और base class are copied to another class is called drive class। जो सब क्लास होती है उसकी वो क्या कहलाती है? ड्राइव क्लास। जैसे आईजी के नीचे डीआईजी है, तो डीआईजी क्या है? ड्राइवेड क्लास है, और आईजी क्या है? सुपर सब क्लास। सुपर क्लास। सही है, और उसके नीचे जितनी भी क्लासें आईजी के नीचे आएंगी वो सारी क्या है? डिराइव्ड क्लास। ड्राइव क्लास। तो इसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? हम क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस। डेफिनेशन में आता है, प्रोसेस बाय विच मेथड एंड डेटा फ्रॉम वन क्लास, a super class और base class are copied to another class। ठीक है। जैसे शेप क्या है? एक सुपर क्लास है। स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, पैरेललोग्राम, सर्किल, ये सारी कौन सी क्लास डिराइव्ड क्लास। है? इसी तरीके से जो मल्टीपल इनहेरिटेंस है ड्राइव क्लास की, वो किस तरह हो जाती है कि एक सुपर क्लास वन हो गई और सुपर क्लास क्या हो गई? दो हो टू। गई, दो भी आपने बना ली, और वो जो दोनों क्लासें हैं वो एक, दोनों की ड्राइव क्लास क्या है? सेम है। ये मेथड भी अप्लाई हो सकता है। इतनी सारी सब क्लासें भी बन सकती हैं। ठीक है। और हम्म। दो अलग अलग सुपर क्लास की सब क्लास एक भी हो सकती है। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट। जी अब सर। एग्जांपल। अब एग्जांपल में जो है ना, ऑब्जेक्ट है परमानेंट स्टाफ और टेम्परेरी स्टाफ, इंक्लूडिंग द मेथड का नाम क्या है? शो डिटेल्स। ठीक है। और दो क्लास है, एक आपकी जो है मेन क्लास एम्प्लॉई है, और उसके अंदर दो ड्राइव क्लास है, पार्ट टाइम और फुल टाइम। फुल टाइम। ठीक है। आगे तुमने ये सीख के, अब इसमें जो एट्रीब्यूट है वो सारे प्राइवेट है, क्योंकि यहाँ से तुम्हें अंदाजा हो गया होगा। हम्म। और इसमें जो है वो दो एट्रीब्यूट्स हैं, और एक बुलियन भी है, वो चेक करने के लिए कि एम्प्लॉय फुल टाइम है या पार्ट टाइम। पार्ट टाइम। ठीक है, यानी डेटा है या नहीं है, ये चेक करना होता है ना। हमें चेकिंग के लिए तो हम बुलियन ही यूज करते हैं ना, जी। वेरिफिकेशन के लिए जो। तो जो है वो हमारे पास नेम का और स्टाफ नंबर का दिया हुआ है, और तीन वेरिएबल उसने नीचे डिक्लेयर किया, लेकिन उसने कॉलिंग में दो, दो को कॉल किया, तीसरे को कॉल नहीं किया। किया। तीसरे को सिर्फ नीचे डिक्लेयर किया, लेकिन कंस्ट्रक्टर में लिखा नहीं। अगली क्लास के अंदर जो है वो उसने सेल्फ का वर्ड यूज किया है। पहले एक मेथड बनाया है सब मेन क्लास में, उसमें दो चीजें प्रिंट कर दी, नेम और
नंबर। नंबर। फिर पार्ट टाइम के अंदर उसने जो पैरामीटर डाला है वो एम्प्लॉय का डाला है, क्योंकि आपको अगर ये शो करना हो कि ये इसकी सुपर क्लास कुछ और है और ये प्राइवेट क्लास है, तो उसमें आप पैरामीटर में क्या करते हैं, जो आपकी मेन क्लास होती है उसका जो है वो रेफरेंस डाल देते हैं। इससे पता चल जाता है जो पार्ट टाइम है वो प्राइवेट क्लास है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर शो करने के लिए एक काम और करना होता है कि आपको अपना कंस्ट्रक्टर जो आपने मेन क्लास में बनाया होता है वो भी आपको सब क्लास में शो करना होता है। और फिर सब क्लास का इंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर जो है वो मेन क्लास के नाम से आप शुरू करते हैं, डी एफ नहीं लिखते। दो चीजें, एक तो ये चीज जो है वो इससे लिंक करती है इसकी हम्म। एम्प्लॉय से, और ये जो चीज होती है आपको डी एफ लिखना चाहिए ना दूसरी क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर, डी लेकिन एफ नहीं इस लिखना। डीएफ भी लिखा है और वो दोनों ही लिखा है इसने तो। डी एफ तो इसने ऊपर वाले का कॉपी मारा है ना, रिलेशन बनाने के लिए। अच्छा अच्छा। ऊपर वाले का कंस्ट्रक्टर से पूरा कॉपी कर दिया, नीचे ये रूल है ना प्राइवेट क्लास के अंदर। लेकिन प्राइवेट क्लास का जो अपना कंस्ट्रक्टर है उसका स्टार्टिंग डी एफ से नहीं होगा, इसलिए बल्कि जो क्लास है वो। मेन क्लास की उससे नाम से होगा इनिट करके। फिर इसके अंदर भी नेम और स्टाफ नंबर आ गया। अब यहाँ पर भी फुल टाइम एम्प्लॉय जो है वो फॉल्स है, क्योंकि पार्ट टाइम वाला कभी भी फुल टाइम नहीं है। नहीं होगा। और यहाँ एक नया वेरिएबल इसने डिक्लेयर कर दिया, वो क्या है, इंटीजर कौन सा क्या जीरो है। आवर्स वर्क। अभी तो जीरो है, बाद में इसमें हाँ। वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि गेट आवर्स में जाके वो आवर्स की वैल्यू एम्प्लॉय से लेगा। समझ रहे हो मेरी बात। हम्म। तो इसमें एक मेथड बनाया है इसने गेट फंक्शन। कौन सा फंक्शन आ गया। गेट फंक्शन। गेट फंक्शन क्या लेता है, डेटा। शो फंक्शन क्या करता है, डेटा प्रिंट करता है, ठीक है। तो गेट फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है, तो रिटर्न सेल्फ डॉट आवर्स आ गया। ये इसका कीवर्ड है कि ये जाएगा गेट आवर्स के जरिए, नीचे आप आवर्स देंगे जब ऑब्जेक्ट के अंदर, तो ये आवर्स जो है वो गेट के जरिए रिटर्न करवा देगा। और वो फिर क्योंकि पार्ट टाइम एम्प्लॉय का आवर्स के हिसाब से पैसे बनते हैं, तो फिर उस हिसाब से पैसे बनेंगे, ठीक है। तो सब क्लास के अंदर मेथड कौन सा आया, गेट आवर्ड, ठीक है। और इनहेरिटेंस हो रही है इसमें, और कौन साथ में चल रहा है, शो शो डिटेल, डिटेल्स। क्योंकि ये एक दूसरे से क्या हो गए, लिंक बन गया। हम्म। जैसे ऊपर दिखाया था ना, लिंक कैसे बनता है, स्ट्रक्चर डायग्राम आपने की थी ना पहले बचपन में, कुछ याद आ रहा होगा। स्ट्रक्चर डायग्राम। हाँ। उसी तरह सब सिस्टम में जाती थी ना, डिस्ट्रीब्यूट हो गए। यानी आईजी से ताल्लुक डीआईजी का भी होगा और इंस्पेक्टर का भी होगा, समझ रहे हो मेरी बात। जी सर। और अब आपके पास आ गया फुल टाइम। क्या आ गया, फुल टाइम। उसमें पहले वाली सुपर क्लास का नाम आ गया, फिर इसका अपना कंस्ट्रक्टर आ गया। यहाँ फुल एम्प्लॉय टाइम क्या डॉट हो गया, ट्रू हो इनिशियलाइज। गया। हम्म। टाइम क्या हो गया, ट्रू हो गया। जबकि ऊपर वाले में फुल टाइम क्या था, ट्रू फॉल्स था था। मेन क्लास। नहीं, मेन क्लास में ट्रू था, पार्ट टाइम में फॉल्स था फुल टाइम। यहाँ पर आके अब ये भी ट्रू हो गया, ईयरली सेल यहाँ पर एक नया वेरिएबल आया। तो इसका मतलब हमें गेट का फंक्शन बनाना पड़ेगा ईयरली सेल के लिए, किसके लिए। गेट का फंक्शन ईयरली सैलरी है। हाँ, ताकि हमें ईयरली सैलरी मिल जाए। अब यहाँ पर परमानेंट स्टाफ इसने ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें फुल टाइम में नाम डाला है और स्टाफ नंबर डाला है, फिर शो डिटेल कर दिए। फिर टेम्परेरी स्टाफ में पार्ट टाइम और उसका सीरियल नंबर डाला है। और एंड में क्या कर दिया, टेम्परेरी स्टाफ को शो कर दिया, ठीक है। इसने आवरली और ईयरली डेटा नहीं डाला है, वो उसका अपना मसला है। लेकिन इसने जो कोड बनाया है उसके हिसाब से आप ईयरली सैलरी भी कैलकुलेट कर सकते हैं फुल टाइम एम्प्लॉय की, और पार्ट टाइम एम्प्लॉय की जो है वो आवर्सली सैलरी को भी क्या कर सकते हैं, क्रिएट कैलकुलेट कर कर सकते सकते। हैं। अभी मेन में इसको कॉल नहीं किया उसने, समझ रहे मेरी बात। हम्म। ऊपर एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कोड बना के छोड़ दिया है। जब उसको कॉल करना होगा गेट आवर्स को, तो वो नीचे आवर्स को कॉल करेगा और पहले इनपुट करके एम्प्लॉय के आवर्स लेगा, क्या लेगा, आवर्स लेगा। आवर्स। और फिर प्रिंट की कमांड क्योंकि यूज नहीं हो रही, तो वो रिटर्न कर देगा आउटपुट में वैल्यू कि भाई एम्प्लॉय के इतने आवर्स बनने हैं। इसी तरह फुल टाइम का जो है ना वो ईयरली शो करेगा। तो अभी सिर्फ इसने इतना बनाया, इससे आपको कॉन्सेप्ट दिया है सुपर क्लास का और ड्राइवेड क्लास का। और फिर नीचे इसने ऑब्जेक्ट के अंदर परमानेंट क्लास को अलग कॉल किया, ठीक है। फुल टाइम वाली अलग प्राइवेट क्लास को कॉल किया है।
और टेम्परेरी वाले में पार्ट टाइम वाले को कॉल किया, एम्प्लॉय को कॉल नहीं किया। ठीक है। सही है। सुपर क्लास वाले में मेन क्लास कॉल नहीं होती, बल्कि उसके अंदर मौजूद सब क्लास क्या होती है, कॉल होती है। अच्छा। ठीक है, क्लियर है। जी सर। अब एक और जूम सेशन होगा आपका 7 मिनट के बाद, उसमें ज्वाइन करेगा, फिर दोनों वीडियो मर्ज कर देगा, क्योंकि इसकी एक्टिविटी मैं आपको दूंगा। ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट फौरन ले लें अभी, या पेज नंबर निकाल लीजिएगा पेज नंबर वहां दे से दो, ले। पेज नंबर। 506। 506। तैयार है? इसको अच्छी तरह देख लें, क्योंकि अगली आपने इसी तरह की प्रैक्टिस करनी ठीक है। है। Right now we are going to start an activity which is related to object oriented, और उसमें ये है कि हम सब क्लास और प्राइवेट क्लास बना रहे हैं। जैसे कि मैं आपको एक्टिविटी पढ़ के सुना भी दूँ कि आपने शॉर्ट प्रोग्राम बनाना है, उसमें क्लास बनानी है स्टूडेंट की, और फिर उसमें प्राइवेट एट्रीब्यूट्स देने हैं 3, और फिर उसमें एक मेथड बनाना है। जिसमें एग्जाम्पल ये ऑलरेडी पार्ट कर चुके हैं इससे पहले वाले में। अब जो है वो इसमें ये दो सब क्लास बनाएंगे, फुल टाइम और पार्ट टाइम की। जो पार्ट टाइम होगा उसमें आवरली स्टूडेंट होगा, और जो फुल टाइम होगा वो ईयरली होगा। और इसमें जो है ऑब्जेक्ट भी इन्होंने डिक्लेयर करना है इन दोनों क्लास को कॉल करने के लिए। तो तैयार है मुनीब इसके लिए आप? जी सर। ठीक है, तो हम इसको जो है वो मुनीब को बना देते हैं होस्ट, और मुनीब अपनी स्क्रीन शेयर करेंगे और इसको सॉल्व। तो ऑलरेडी आपने बनाई हुई थी, दोबारा फिर बना रहे हैं आप? डिलीट कर दी थी क्या? नहीं। शुरू वाला पार्ट तो आपने ऑलरेडी बनाया हुआ है ना उसको, अच्छा, उसी दोबारा से क्यों बना कंटिन्यू रहे कर हैं? लूँ। दिमाग काम नहीं कर रहा मुझे लग रहा है। ये रहा वो। ठीक। अब ये लेकिन नीचे इसके ऑब्जेक्ट। अंदर पिछले वाले क्वेश्चन में एग्जाम मार्क्स को वो बोला था, प्राइवेट की नहीं बोला था, पब्लिक की बोला था। प्राइवेट की नहीं, सॉरी, प्राइवेट नहीं बोला था, प्राइवेट मेथड से नहीं बोला, पब्लिक बोला था। इसको मैं अंडरस्कोर हटा चेंज दो। करना पड़ा। नहीं नहीं ना, अब ऐड करना है। अब मुझे प्राइवेट बनाना है। सही है। चलो अब 2 लाइनें नीचे वाली मिटा दो, उसको अभी तुम्हें डिस्प्ले करने की जरूरत नहीं है। और तुमने सबकी क्लास बनानी है, क्लास का वर्ड यूज करना है। वो देखो स्क्रीनशॉट में कोने से शुरू कर रहा है उसी की सीध में, या फंक्शन के अंदर सब क्लास बना रहा है? फंक्शन की रिलेशन में कर रहा है, या फिर वो एम्प्लॉय वाला देखो ना। नहीं, ये फंक्शन के अंदर क्लास। नहीं आएंगी, अलग से आएंगी। ये हाँ। तो सीध में आएंगी, क्लास की सीध में। और इसके अंदर पैरामीटर पास कर दो नाम देने के बाद। प्राइवेट क्लास का नाम क्या रखना है तुम्हें, तो करनी है। फुल टाइम स्टूडेंट और पार्ट टाइम।
ये तो सिमिलर होता है ना इससे, तो बस कॉपी कर दो। नेम एंड एग्जाम मार्क्स। तो सर इसमें डेट ऑफ बर्थ तो नहीं आएगी ना यहाँ पर? सिर्फ नेम एंड एग्जाम मार्क्स बोला है। हेलो। हेलो। और कोई एट्रीब्यूट बनाना है जैसे उसने बनाया, और नहीं, कोई वेरिएबल लिखना इसके अंदर तो बोला है कि नेम एंड एग्जाम मार्क्स ऑफ योर चॉइस, तो आपको उसके अलावा कुछ लिखने की जरूरत होगी या नहीं? है। नहीं, अब तो आपको वो मतलब मेथड बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि आप ड्राइव क्लास को कॉल करेंगे ना। अगर आप ड्राइव वाली एग्जांपल को देखें तो उसने नीचे किस किस क्लास को कॉल किया, ऊपर देखें उसने किस क्लास को कॉल किया, नीचे ऑब्जेक्ट के अंदर लास्ट ड्राइव क्लास को कॉल किया, सब क्लास को कॉल किया। नहीं, एक मिनट। इसने नीचे आए, नीचे उसने फुल टाइम और पार्ट टाइम को कॉल किया ना, एम्प्लॉय को तो कॉल नहीं किया। तो लिहाजा जो है वो आपका जो डिस्प्ले मेथड है वो इसने ऊपर बनाया है, तो वो आप क्लास बना लें, लेकिन उसमें एक एट्रीब्यूट बना दें। स्टूडेंट आवरली बेस होता है ना, फुल टाइम जो है वो ईयरली होता है, एक ईयरली का बना दें आप। एक बुलियन भी डिक्लेयर कर देते हैं ना इसके अंदर। ऊपर जो तो था, ऊपर जो मेन आपका कंस्ट्रक्टर, वहां आप एक बुलियन डिक्लेयर करते फुल यहाँ टाइम का, जैसे उस अच्छा। एक वेरिएबल आप डिक्लेयर कर देते हैं ना बुलियन, फुल टाइम में वो ट्रू होता और, समझ रहे मेरी बात। हम्म। हालांकि वो उसको शो नहीं होना था नीचे, मांगा नहीं था उसने। फुल टाइम स्टाफ नहीं आएगा, स्टूडेंट आएगा ना, आपका अच्छा, चेंज है ना थोड़ा। स्टूडेंट। इसी तरह की फुल टाइम का बना रहे हैं, तो यहाँ पर भी आप एक एट्रीब्यूट फुल टाइम का जो है वो ट्रू फुल कर टाइम में ट्रू रखेंगे, हाँ। दें। और यहाँ पर आप एक ईयरली बना लेंगे कि फुल टाइम स्टूडेंट ईयरली पढ़ता है, जो ट्यूशन वाला होता है घंटों के हिसाब से पढ़ता है। फुल टाइम ईयरली स्टडी करते हैं, इस तरह से बना लें, थोड़ा सा वेरिएबल चेंज कर लें ताकि उससे मैचअप ना हो मैथड्स, पैटर्न वही रहे। एक सेकंड। जिसने फुल टाइम में एम्प्लॉय में ईयरली वो बनाया था ना, वो आपको डालेंगे, उससे छूट ही होगा, लेकिन आप एक फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे ना। देखिए उसमें डाला उसने फुल टाइम में ईयरली का। हाँ, उसे फुल टाइम उसमें स्टाफ में तो डाला है ईयरली का। हाँ, तो आप उसमें भी ईयरली डाल दें, इक्वल टू जीरो कर दें। ईयरली इक्वल्स टू जीरो। सही है। एक ही है ना, ईयरली इक्वल टू जीरो ही किया ना। हम्म। बस सही है। ठीक है, अब इसमें एक गेट मेथड बनाएंगे ना। नहीं, पहले Get- वो पार्ट नहीं, टाइम का नहीं बनाऊं? नहीं तो इसमें गेट मेथड भी तो बनाएंगे, ईयरली रिटर्न भी तो करेगा ना। अच्छा। उसने गेट मेथड भी तो बनाया ना एक रिटर्न वाला, वो भी तो आपको प्रैक्टिस करनी है। देखिए ऊपर गेट मेथड कैसे बनाया उसने। गेट ईयरली स्टडी, हाँ, स्टडी आवर्स। स्टडी आवर्स नहीं होगा। ईयरली डेज हो गया, वो हो गया वीक हो गया, ये ईयरली मंथ हो गया। मंथ। हाँ, आवर्स के साथ में। सेमेस्टर। ये सेमेस्टर कर लें। सही है।
और रिटर्न कर दे, फिर वही वाले पर रिटर्न कर दे, रिटर्न ही है। क्या था, किस तरह किया रिटर्न लिखा था सेल्फ क्लास? डॉट, ये प्राइवेट होगा पब्लिक होगा? क्या बोल रहा है, प्राइवेट बोले पब्लिक बोला? ऑब्जेक्ट इज ड्राइव क्लास विद द नेम एंड मार्क्स ड्राइव। वैसे ऐसा कुछ बोला नहीं है प्राइवेट या पब्लिक। ऊपर भी तो आपने पब्लिक वो प्राइवेट किया ना, प्राइवेट डालते क्या मसला? प्राइवेट ही डाल दो। ये थोड़ी ऊपर पब्लिक करके आप प्राइवेट करके पब्लिक कर। ठीक है। अब वो दूसरी क्लास बनी, हाँ। आपको पार्ट। समझ में आ रही? जी। इसमें स्टूडेंट। प्रैक्टिस है, समझ रहे मेरी बात? जी सर। इसमें मेन क्लास पास करा दें स्टूडेंट, फिर उसका कंस्ट्रक्टर डालें, इसके अपने एट्रीब्यूट बनाए कंस्ट्रक्टर के अंदर एक और नया। सर स्टूडेंट वैसे ईयरली आवरली क्या होता है ये? क्या जी? स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स के अंदर ईयरली और आवरली से ज्यादा मीनिंगफुल कुछ नहीं ले सकता मैं। कुछ और वर्ड ले लो, तुम अपना अपना एट्रीब्यूट बना सकते हो। तो मैं स्टूडेंट को जो है ना, वो जो पार्ट टाइम वाले हैं, उनको घंटों के हिसाब से चलाना है या वीक के हिसाब से, तो वीकली के हिसाब से बना लो वेरिएबल। वीकली इक्वल टू 0, वीक 1, वीक 2, वीक 3। नीचे वीक का एट्रीब्यूट। एक नहीं, इसी आवरली को डाल के वीकली कर दो ना भाई। नहीं, मैंने ये भी नहीं वीक डाला काउंट था। करेगा ना। अच्छा, वो नहीं डाला था तुमने? सही। कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया था सब क्लास, प्राइवेट क्लास में। सही। ये अजीब बिन रोमानी के में शिफा उम्मे शिफा उम्मे शिफा उम्मे शिफा उम्मे शिफा उम्मे शिफा। दिल के आदमी के लिए अगर दिल की कोई भी बीमारी है उसके लिए ये बहुत ज्यादा कारगर साबित होता है। इसको ब्लड प्रेशर, इसके लिए भी बहुत मुफीद है। डॉक्टर सरदस गई आपके साथ और हम इस वक्त बात कर रहे हैं बिन रोमानी के उम्मे शिफा के लिए। इस वक्त बहुत सारी बीमारियां इंसान के आसपास है और बल्कि उसके शिकंजे में गिर।
सही। इसका वो कॉल करो, ऑब्जेक्ट बनाओ। एक सेकंड सर, वो मैं देख रहा हूँ। बहुत ज्यादा चैप्टर 19 में पहुंचे, ऊपर चले गए। हाँ रह गया। क्या करेंगे? हाँ ये रहा। भाई मुझे तैयारी करनी है, कुछ जाके कितना तुम्हारा वजन हल्का, मैं कहाँ से बाइक लेके जाऊंगा? पागल हो तो बेचता हूँ मैं तुम्हारी बाइक लेके जाऊंगा? वाह वाह वाह, स्टोरी पागल टेल। हो? मुझे पेपर देने गए तुम जमेरात को ले जाना मुझे, कहीं मैंने मना नहीं किया तुम्हें, मुझे भाई टेस्ट देने जाना बच्चे ने स्कूल चलो। मुझे नवीन को छोड़ना है, फिर वहाँ से क्या कहते हैं वहाँ जाना है, फिर दोबारा मलिक कैंट आना है पढ़ाने के लिए, टाइम पे देके जाना है। फिर मुझे जो है वहाँ से अली के पास जाना रहता है, फिर तो नॉट पॉसिबल है कल के लिए। आप थर्सडे को ले जाना, ले जाएंगे भी? क्यों? ये फंड कितना बन रहा है? 1-1.5 लाख? मुबारक हो वल्लाह, हबीबी नई बाइक खरीदोगे वल्लाह। एपीएस में जगह खाली है, लैब असिस्टेंट निकाल देना हम रात को। बोल रहे हैं मुझे इंटरव्यू देने जाना है बैंक, मुझे जाने दें अभी, स्कूल टाइम है क्या? हाय रखी हट गई, बोल रहे ये कौन सा तरीका, बहाना नहीं करता, बोलता मुझे काम से जाना है। बोल रहे नहीं, बोल रहे मुझे इंटरव्यू देने जाना है। उन्होंने कहा ठीक है, इसमें लिख के दो, उसने लिख के दे दिया और रिजाइन कर दिया, उसके रिजाइन भी लिख के दे दी। 40 दे रहे थे, 40 दूसरे ईयर का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो गया उसका। पहले साल तो वो था, दूसरे साल कॉन्ट्रैक्ट पे आया, अब तीसरा साल है उसके कॉन्ट्रैक्ट। 6 साल का। क्योंकि 2 कैंपस का बना हुआ है, वो आराम से 5 लाख रुपए ले रहा है। 2 लाख रुपए तो तायरा की सेल ही हुई। अहमद अदनान कौन आ गया भाई? अदनान अहमद और अहमद अदनान। सर वो अपनी मर्जी से वो ले सकते हैं। तो मुनीब क्यों नहीं आ रहा? उन्हीं हमेशा आता है, आप नहीं आते। ओ हाँ, डीओबी भी तो है। दिल की शरियानों की बंदिश से पहले बचाओ, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल और इजाफा। आपने देखा होगा सीएसएस का इस दफा जो इम्तिहान हुआ तो कोई 18,000 और जो सीटें सर एरर आ रहा है। क्या? शो फुल टाइम डिटेल्स। ऑब्जेक्ट हैज बीन एट्रीब्यूट, शो डिटेल। फुल टाइम में तुमने कोई गलती की है वहां देखो उधर किस तरह दिया होता है। शो डिटेल्स जो है वो तो तुम्हारा ऊपर मेन में बना हुआ ना, उसका कंस्ट्रक्टर तुमने ऑलरेडी डाला हुआ है। शो डिटेल नहीं आएगा, डिस्प्ले अच्छा एग्जाम मार्क्स हाँ, आएगा ना। मैं हाँ। पागला ओए पागला, तुम क्या हो गए थोड़े? ईयरली। ईयरली। ख्यालों की दुनिया में घूमो, एक्टिव नहीं। नहीं गेट नहीं, नहीं आएगा। मैं थोड़ा बहुत यहाँ से कॉपी कर रहा था तो मैंने यही कॉपी कर दिया। नहीं नहीं, डिस्प्ले एग्जाम मार्क्स आएगा तुम्हारा, गेट वो नहीं आएगा। अरे ये आएगा, मैंने ये लिखा है। नहीं, उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने शो डिटेल्स लिखा है, तुम लिखोगे ना डिस्प्ले एग्जाम मार्क्स। फुल टाइम स्टूडेंट में डिस्प्ले एग्जाम मार्क्स लिखोगे ना, ये जनरल की क्यों लिख रहे हो उसका वो? तो मैंने क्या ये तो लिखा है? तो वो आएगा ना जो मैंने लिखा होगा। नहीं नहीं, फुल टाइम स्टूडेंट के पार्ट टाइम में वो आएगा ना, मेथड कॉल होगा ना वाला, यहाँ डिस्प्ले पर। एग्जाम। हाँ यहाँ पर। डिस्प्ले एग्जाम। हाँ, ये नहीं ये नहीं,
डिस्प्ले एग्जाम मार्क्स जो तुमने ऊपर लिखा है, पहले मेन क्लास के अंदर जो लिखा है स्टूडेंट के अंदर क्या मेथड लिखा है चाचा? स्टूडेंट मेन क्लास में। अबे नीचे 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 क्लास ओ के अंदर अच्छा, हाँ, डिस्प्ले डिस्प्ले नाम क्या? एग्जाम। हाँ ये आएगा, सही पार्ट टाइम सही। और फुल टाइम के साथ। पता नहीं लग रहा तुम्हारा ये तुम्हारा जो है ना 2 40 मिनट करने के बाद क्या हो गया, अगर तुम्हें बदर शमी की 4 क्लासें लेनी 40 मिनट की तो तुम अपने कपड़े फाड़ लोगे। है तो उसमें 5688। अब क्या मसला है? मार्क्स का रहते रहे ना, फुल टाइम के अंदर ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट मार्क्स। है ये देखें, डाला है पूरा जिस तरह आपने कहा था। स्ट्रिंग स्ट्रिंग और फिर इंटीजर, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिंग स्ट्रिंग और इंटीजर है। मार्क्स पे दे रहा है error, क्योंकि ये कह रहा है कि मार्क्स का आपने एट्रीब्यूट दिया नहीं फुल टाइम के अंदर। मार्क्स का कह रहा है आपने एट्रीब्यूट दिया नहीं, अंडरस्कोर नहीं डाला तुमने मार्क्स के अंदर। कहाँ पर? नीचे जहाँ तुमने रिटर्न किया सेल्फ के साथ, नीचे वाले सेल्फ के साथ प्रिंट में जो, अच्छा उसमें इंटीजर में नहीं आता ना? हाँ, इंटीजर में कहाँ है? अंडरस्कोर की बात कर रहे हैं? हाँ अंडरस्कोर कि तो सबके साथ ही आता है, लेकिन नहीं, लेकिन तुमने मार्क्स वाले में पहले वाले में प्रिंट के साथ नहीं डाला है ना तुमने। प्रिंट कहाँ है? पूरे ऊपर ऊपर प्रोग्राम में कहीं प्रिंट? अच्छा एग्जाम मार्क्स। ओ अच्छा। हाँ सही से सही। वो साले मैंने यहाँ से चेंज कर दिया, यहाँ से नहीं किया था। आ गया। आ गया आ गया। तुम्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा प्रैक्टिस करने में, बता रहा हूँ मैं, बहुत टाइम नहीं सर, प्रैक्टिस। मैं सही कर रहा था, मैं दोबारा पूरा प्रोग्राम लिख रहा था ना। ये शुरू के छोटी सी थोड़ी सी तो लाइन थी तो बस वहाँ ये। पेपर के अंदर तो तुम्हें बगैर देखे लिखने होंगे सारे ही। अभी तो तुम देख के कर रहे हो ना, वो तो तुम्हें बगैर देखे करने होंगे प्रवास पेपर में। ये इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, ये समझ में आ ठीक रही है। बात? वो सिर्फ नाम दे देगा। चलो, अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पास पेपर कर लेंगे, ठीक है? ठीक है। और बाकी जो आपने स्टैक और क्यू वाले किए हैं, जितने क्वेश्चन उसमें आ रहे हैं वो सबके आप ईयर वाइज जो है निकालें 21, उसमें देखें स्टैक का कौन सा है, वो कोड बना के शेयर करें, फिर 22 में आए, इस तरह मुझे कोड शेयर कर दें सारे। सही है। ठीक, समझ में आ गया आपकी खोपड़ी में? ये नहीं आया? जी सर, समझ गया। पूरा पूरा ईयर नहीं, टॉपिकल वाइज में स्टैक क्यू के जितने क्वेश्चन आए वो सारे कर लें, ठीक है? ठीक है। और इसके अलावा 2D एरे वाले भी सारे कर लें जो आए, बाइनरी सर्च वाले, लीनियर सर्च वाले, इंसर्शन सॉर्ट वाले, बबल सॉर्ट वाले, जितने आए वो कर करके डेली भेजते रहें। डेली एक कोड आना चाहिए मेरे पास, और तरतीब से चलें उसके अंदर जो मर्ज हुआ हो। रिपीटेड वाले को छोड़ के स्टैक का अगर 2021 मई जून में क्वेश्चन आया है, 41 में और 42 में भी आया है, तो दोनों क्वेश्चन सॉल्व करें। फिर 2021 अक्टूबर नवंबर में 41 42 में दोनों में स्टैक या क्यू आया है, तो वो दोनों सॉल्व करके शेयर करें, ईयर वाइज लिख के भेजें, ताकि सही है। ना सिर्फ आइंदा आने वाले बच्चों को वो एग्जीक्यूटेड कोड मिले और वो आपको दुआ दें और आपकी मेहनत भी काम आए। समझे? सही है सर। और हो सकता है अभी एक A2 का और बच्चा अकेडमी से मेरे पास आ जाए, एक और दोरा जी का, तो उसको भी ऑन बोर्ड ले लेंगे। इस टाइम इतना टाइम रह गया? चल रहा है, ठीक है, ठीक है। सही है। तो अब जो है ना, आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की खुद से प्रैक्टिस करनी है, मार्किंग स्कीम में देखना है, और अपना दिमाग भी इस्तेमाल करना है। आधा मैं बाद में कराऊंगा, लेकिन जो आपको समझ में आया मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। साथ साथ अभी पहला टास्क आपको समझ में आ गया क्या करना है, जी सर। पूरी ये तो आज रात में कोड आ रहा है और ये वीडियो पब्लिश करते हैं यूट्यूब चैनल पे, जी सर। मैं लीसा को भेज दूँ, ठीक है? ठीक है, मैं कर ओके। रहा हूँ। टाइटल टाइटल क्या था?